हाँ जी, तो आज सभी का पेपर था ओएम और एसएम का, और जैसा कि हम आपको करते हैं हर बार हर पेपर का टाइमली एमसीक्यू सॉल्यूशन आपको दिलवाते हैं। तो मैंने बोला था बच्चों से कि क्वेश्चन पेपर भेज देना, पता नहीं भाई किसी का वाटर मार्क लगा हुआ, उन्होंने क्वेश्चन पेपर भेज दिया, बट मैं बता दूं मैंने उनसे नहीं लिया है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन पेपर है, जल्दी से मैं आपको सॉल्यूशन फटाफट से बता देता हूं। तो सेक्शन नंबर ए, रिव्यू में ग्रुप 2 के नहीं लेके नहीं जा पाता, लेकिन आप नीचे मुझे एक बार बताइएगा कि क्या ओएम एसएम का पेपर कैसा था, इजी, एवरेज, डिफिकल्ट कैसा था, और अगला वाला जो आपका पेपर है उसमें आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है हमसे, सुपर 40 की, एमसीक्यू मैजिक पीडीएफ की, थ्योरी की, किस चीज की, बस आप नीचे लिख दीजिए। मैं आपको बताता हूं फ्री जो नीचे ऐप है उसमें फ्री एप्लीकेशन में फ्री मटेरियल में बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री में अवेलेबल है। बैचेस को लेकर क्लासेस भी फ्री में बहुत सारी देख सकते हैं, तो नीचे जाकर उसे जरूर देखिएगा। मैं आता हूं आपके सबसे पहले क्वेश्चन पे। लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ जो टास्वा लिमिटेड वाला है, जिसमें हमसे क्या पूछा है, आर आवर मशीन्स एबल टू प्रोवाइड डिजायर्ड रिजल्ट इज नोन एज, कौन सा वाला आंसर होगा उसमें, तो ऑप्शन नंबर ए होगा मेंटेनेंस मैनेजमेंट का। नेक्स्ट, आईएसओ मॉडल एसोसिएटेड विद क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ फाइनेंस इंस्पेक्शन टेस्ट इज एसोसिएटेड विद आईएसओ 9003। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, फाइंड आउट द प्रोडक्टिविटी ऑफ ईच शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स, तो आंसर होगा आपका बी। फटाफट से मैच करिए, नीचे बताना स्कोर की कितना रहा और अगले पेपर में लग जाइए। बिल्कुल भी एनालिसिस रिवीजन उस चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहे एट विच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट साइकिल ऑर्गेनाइजेशन गेट एंगेज इन एग्रेसिव प्रमोशन एंड प्राइसिंग प्रोग्राम्स, तो इंट्रोडक्शन फेज में नहीं होता, और आपका किस केस में होता है, तो मेच्योरिटी फेज में ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट आंसर, a temporary and one time endeavor undertaken to create a unique product or services which brings about beneficial change or added value is defined as project. Next, which one of the following phase of project management life cycle is where bulk of the project happens, तो उसमें आंसर होगा एग्जीक्यूशन फेज, जब हम एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ गैंट चार्ट्स, तो इसमें अ शेड्यूलर्स कांट इजीली इनकॉर्पोरेट चेंजेस इन टाइमिंग, मशीन लोड्स एंड करंट स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 9th क्वेश्चन पे। The slack time of trial and head events of activity Z of a project ZB are 10 days and 4 days respectively. If free float of Z activity is 12 days, then the float would be, answer is 16 days. Next चलते हैं आपका, the main shaft on equipment of Greater Tech Limited, हमसे पूछा क्या था, what would be the expected cost of downtime, तो downtime का आंसर आएगा आपका 20 lakhs का। Next क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, component which failed to have replaced the efficient or functioning of an system, what would be the average number of replacement per month, तो आंसर होगा 1000, यानी कि A, 10th का ऑप्शन। नेक्स्ट, Blue Ocean strategy includes create and capture new demand. Next, specific, understandable, measurable, attainable and relevant and time bound are sustainable desirable criteria possessed by one of the following, तो आंसर इज ऑब्जेक्टिव। इस केस में एक चीज करिएगा आप, मुझे जो लग रहा है कि एसएम की ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू ओएम। इन द फर्स्ट फ्रेमवर्क ऑफ लेटर एस रिप्रेजेंट क्या चीज, स्पेसिफिक। नेक्स्ट, डैश और ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट्स, क्या नाम है, करेंसी एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन, ये आपके मैक्रो इकोनॉमिक फोर्सेज हैं, ये आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट, डैश इज बेस्ड अपॉन एक्टिविटीज फंक्शनल स्ट्रक्चर, और जो आपका प्रोडक्ट्स के बेसिस पर होता है वो होता है डिविजनल स्ट्रक्चर, ऐसा आपने सुन रखा होगा। तो लास्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 15, बस यहां पर हो जाते हैं आपके क्वेश्चन खत्म। पता, आई होप आपका पेपर अच्छा चला गया होगा, लेकिन सारे पेपर अच्छे जैसे नहीं जाएंगे, आपकी इस बात के लिए भी तैयार रखना। अगर आपका पेपर आज डिफिकल्ट आया तो कल वाला सारे डिफिकल्ट आए, ऐसा नहीं है, और अगर आज वाला पेपर आपका ईजी आया तो सारे ही ईजी आएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो हर पेपर के लिए अच्छे तरीके से 200% करके मेहनत करना, अपना लास्ट में स्कोर बता देना, और फ्री लेक्चर्स और नोट्स, चाहे वो अगला किसी भी चीज का पेपर हो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, एफएमएसएम, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सभी के अवेलेबल है, जाके एक बार चेकआउट करिएगा। थैंक यू सो मच।